वक्त मुनीर अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, आप किस तरह से ईरानियन प्रेसिडेंट के इस दौरे को भी देख रहे हैं? सेकेंडली, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा है कि अब ये जो सैंक्शंस हट रही हैं इसका बहुत फ़ायदा होगा ईरानियन इकॉनमी को भी। अब नए उर्मज़ खुलने से वैसे तो पूरी दुनिया ने ही सुख का सांस लिया है, लेकिन स्पेसिफिकली अब हम इस 60 दिन की विंडो को देखें तो इसमें पाकिस्तान और ईरान क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं और ईरान अपनी मईशत को किस तरह से बेहतर बना सकता है? जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि पहले तो हम थोड़ा सा दौरे पे बात कर रहे थे। इसके मुझे जो लगता है कि दो बहुत इम्पोर्टेंट महवर हैं। पहला तो यकीनन ये है कि पाकिस्तान ने जो इस मीडिएशन में के ज़रिए जो रोल प्ले किया, ईरान को बैनुल-अक़वामी आइसोलेशन से निकाल के एक ग्लोबल फ्रंट पे एक प्लेयर के तौर पे आने का मौका मिला। और बहुत सारे यानी 47 ईयर्स प्लस के जो इख्तलाफात अमेरिका से थे वो हल होने जा रहे हैं और उसकी एक इब्तदा हुई। दूसरे ख़त्े में एक जो सिचुएशन थी कि शायद ईरान की तन्हाई की बात हो रही थी, तो पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया उसमें ईरान ख़त्े की सूरत हाल में अपने आप को दोबारा वापस आते हुए देख रहा है और वो रोल बन रहा है। तो इस हवाले से एक तो ज़ाहिर है कि इज़हार तशक्कुर भी एक दौरे का मकसद है, लेकिन दूसरा मैं समझता हूँ इस दौरे का मकसद जो है बायलैटरल रिलेशन उनको एक वाज़ेह सिमत देना है। क्योंकि अब ये जो पहले तो हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात थे उसकी अगर जहतों को देखें तो शायद वो मल्टी डायमेंशनल नहीं थे इतने, एक वाजबी से हमसायों के ताल्लुकात थे। लेकिन अब इसकी स्ट्रेटजिक वैल्यू है, इसकी इकनॉमिक वैल्यू है। अब अगर ऑयल की बात कर लें, पाकिस्तान पहले मुख्तलिफ मुल्कों से ऑयल ले रहा है। अगर ये 60 डेज़ की विंडो में पाकिस्तान कंसेशनल उस पर अगर ईरान से भी अगर इस किस्म की कोई बात हो सकती है और उसका बेनिफिट हो सकता है, तो यकीनन पाकिस्तान की मईशत पे उसके असरात होंगे। बल्कि मैं समझता हूँ कि जो 60 डेज़ की विंडो, इसमें ईरान की जो प्रोडक्शन है और ईरान की जो ऑयल की सप्लाईज़ हैं, ओवरऑल इकॉनमी है, उसमें बड़ी हद तक एक बूस्टिंग इंजेक्शन के तौर पे देखा जा रहा है। दूसरी बात ये कि अगर ये बात 60 डेज़ को हमें ये देखना चाहिए कि ये एक ब्रीदिंग विंडो है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अगर तो ये स्टैंड ऑफ रहता तो शायद मईशत भी, ईरान की भी और ख़त्े की मईशत भी और पूरी दुनिया की मईशत यरगमाल बनी रहती जैसे थी। लेकिन अब नए हुर्मुज़ के बाद सूरत हाल बदली है और इवन जो इंश्योरेंस कंपनीज थी उनके जो हाई प्रीमियम जा रहे थे उसकी वजह से भी रेट्स बढ़ रहे थे, इकोनॉमिक सिचुएशन रिस्क पे थी। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ठहराव की तरफ और कूलिंग की तरफ जा रही हैं। तो जो ये एक किस्म की जो डिप्लोमेसी है, इसमें जो कूलिंग का इफ़ेक्ट है वो बियॉन्ड 60 डेज़ भी जाएगा। अब अगर हम ये समझ लें कि फौरी तौर पे 60 डेज़ में तमाम बातें हल हो जाएंगी, मेरा ख्याल शायद ये बड़े तेज़ी में किया गया कोई तजिया हो सकता है। लेकिन इसके बज़ाहिर मस्बत असरात ना सिर्फ ईरान की मईशत पे, पाकिस्तान के ख़त्े के बाकी ममालिक की मईशत पे भी पड़ेंगे। और अब यहाँ पे एक मिडल ईस्ट में जो एक पीस का प्रोसेस है, बिल्कुल। उसको पायदार बनाने के लिए काफ़ी हद तक सिचुएशन बेहतर होगी। उसकी वजह यह है कि जंग में देख लिया गया कि जंग में हर तरह का हथियार इस्तेमाल हो चुका है। अब इससे ऊपर की क्या चीज़ होगी? तो अब सिर्फ जो जंग की सिचुएशन है उसमें वापस जाना कोई ऑप्शन नहीं है किसी के लिए भी। इसीलिए मैं समझता हूँ ये 60 डेज़ की विंडो भी एक पॉजिटिव स्टेप है। मैं तो कहता हूँ इसे फॉरवर्ड स्टेप टुवर्ड्स पीस बिल्डिंग। अदरवाइज तो शायद ये 60 डेज़ भी ना मिलते। बट लग ये रहा है कि इस दौरान जो है चीज़ें स्टेबलाइज होंगी और आगे की तरफ जाएंगी। जी।